कई लोगों को खाते समय या फिर कुछ भी पीते समय उनको निगलने पर कठिनाई होती है। कोई फूड खाते हैं या फिर कोई लिक्विड पीते हैं तो इस कंडीशन में उनको निगलने पर कठिनाई होने लगती है। इस कंडीशन को डिफिकल्टी इन सॉलोविंग कहते हैं, यानी कि डायस्फेसिया कहते हैं। तो अपने इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे कि ये लोगों में क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को डायस्फेसिया की प्रॉब्लम है तो उसको क्या लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के मुंह में लार ज्यादा बनने लगती है, जिसको एक्सेसिव सलाइवा या फिर ड्रूलिंग कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में डिफिकल्टी इन च्यूइंग हो जाती है, यानी कि चबाने में भी कठिनाई होती है। ऐसे पेशेंट्स को खांसी आती है और खांसी के साथ साथ उनको वोमिटिंग भी लगने लगती है, यानी कि उल्टियां भी हो सकती हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में डायस्फेसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, तभी निगलने पर कठिनाई होती है। या फिर जिन लोगों में फेरेंगाइटिस हो जाता है तो ऐसे लोगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही जिन लोगों में एसोफेजियल नैरोविंग हो जाता है, यानी कि जो खाने की नली होती है उसमें सकरापन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एसोफेजियल ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि जो खाने की नली होती है उसमें रुकावट आ जाती है किसी कारण की वजह से, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर किसी तरह की ऐंठन है जिसे स्पाज्म कहते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर किसी पेशेंट को लैरिंगोट्रैकिया ब्रोंकाइटिस है, तो इस कंडीशन में भी उन्हें निगलने पर, कुछ भी खाने पर, पीने पर प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में डायस्फेसिया हो जाता है, यानी कि डिफिकल्टी इन सॉलोविंग हो जाती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को डायस्फेसिया की प्रॉब्लम हो गई है, निगलने पर कठिनाई हो रही है, कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है, निगलने पर गले पर दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और पूरी बात बता देनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। गर्म पानी में पोविडिन, आयोडीन का जो गार्गल आता है वो डालकर गरारे करने की सलाह दी जाती है। और इसके साथ ही पोटेशियम परमैंगनेट पानी में मिलाकर गरारे करने की सलाह दी जाती है। ये दिन में 3 बार तक पेशेंट को करना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर के द्वारा कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती हैं, ये पेशेंट को दी जा सकती हैं। जीरोडॉल एसपी आती है, इसको भी दर्द और सूजन कम करने के लिए पेशेंट्स को दिया जाता है। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की 1 गोली दिन में 1 बार दी जाती है, या फिर एमोक्सिसिलिन 500 mg की 1 गोली सुबह शाम लगातार 3 दिनों तक देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को खांसी आ रही है और गले में दर्द हो रहा है जिसकी वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तब उसको सिरप ग्रिलिंगटस BM देनी चाहिए। ये 5 ml दिन में 3 बार तक गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर गैस बन रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एंटासिड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि सिरप जेलुसिल आती है, इस सिरप को 10 से 15 ml दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। और साथ में टैबलेट रेनिटिडिन सुबह शाम 150 mg की 1 गोली देनी चाहिए। और इसके साथ ही मल्टीविटामिन की गोलियां या फिर सिरप भी दे सकते हैं, जैसे कि A to Z आती है, इसकी सिरप भी आती है और टैबलेट भी आती हैं। दोस्तों, इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर रिफर कर देना चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में या फिर किसी आप बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।